शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अबा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा है, वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब ने जवाब दिए, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह तेरा परवरदिगार तुझे बरगजीदा करेगा, तुझे मामला फहमी और ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और अपनी नेमत तुझ पर और याकूब के घराने पर पूरी करेगा, जैसे उसने पहले तेरे दादा इब्राहिम और परदादा इसहाक पर अपनी नेमत मुकम्मल की थी। यकीनन तेरा रब बड़ा इल्म वाला और जबरदस्त हुकमत वाला है। जब भाइयों ने आपस में कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक ताकतूर जमात हैं, वाकई हमारे अबा शरी गलती में हैं। फिर उन्होंने मशूरा किया, यूसुफ को मार डालो या उसे किसी नामालूम जगह फेंक दो, ताकि वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, उसके बाद हम नीक बन जाएंगे। लेकिन उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे किसी अंधे कन्वे में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे उठा ले जाएगा अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो। फिर उन्होंने याकूब से कहा, आबा, आखिर आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल इसे हमारे साथ भेज दे, वो खूब खाएगा, पिएगा और खेलेगा, हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा, और ये भी खुटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में उसे भेड़िया ना खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर उसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकमे हुए ना। फिर जब वो यूसुफ को ले गए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कन्वे की ता में फेंक दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही की। यकीनन वो वक्त आने वाला है जब तो उन्हें उनके इस माजरा की खबर देगा और वो जानते भी ना होंगे। अशा के वक्त वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे और कहने लगे, अबा जान, हम तो दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात मानेंगे ही नहीं, चाहे हम कितने ही सच्चे हों। और यूसुफ के करते को झूठ मूठ के खून से आलूदा करके लाए। बाप ने कहा, यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने दिल ही में से एक बात बना ली है, सब्र ही बेहतर है, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। फिर एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटकाया और खुशी से कहा, वाह, ये तो एक लड़का है। उन्होंने इसे माल तिजारत करार देकर छुपा दिया, और अल्लाह ताला इस सबसे बाखबर था जो वो कर रहे थे। उन्होंने यूसुफ को गिनती के चंद दरहमों पर बेच डाला और वो उसके बारे में बिल्कुल बेरगबत थे। मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत व एहतराम के साथ रखो, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन पर यूसुफ को जमावता किया ताकि उन्हें ख्वाब की ताबीर सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म हैं। जब यूसुफ अपनी पख्तगी को पहुंचे तो हमने उन्हें कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। हम नेकूकारों को इसी तरह बदला देते हैं। जिस औरत के घर यूसुफ थे, उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की। दरवाजे बंद करके कहने लगी, आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा है। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। इस औरत ने यूसुफ की तरफ कसद किया, और यूसुफ ही भी इसका कसद करते अगर वो अपने रब की दलील ना देखते। यूं नहीं हुआ कि हमने उनसे बराई और बेहयाई को दूर कर दिया, क्योंकि वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे।
دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے پر ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو وہ عورت کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو کہنے لگا، یہ عورتوں کی چالاکی ہے، تمہاری چالاکی واقعی بہت بڑی ہے۔ یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔